संवदत्वं संवो नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, आज की चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है। जबलपुर में, खासकर महाकौशल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष के मौके पर अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक हो रही है और इस बैठक में पंच परिवर्तन, कुटुंब प्रबोधन, इस तरह के बहुत से मुद्दे सामने आ रहे हैं और आज से 3 दिवसीय उनकी कार्यशाला भी शुरू हुई है और हमारे साथ हैं देवेश चौधरी जी। देवेश जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद भाई साहब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जिस तरीके से अभी देखने में आ रहा है, शताब्दी वर्ष आया है, बहुत सारे नवाचारों की बात हो रही है और हिंदुत्व की तरफ एक एजेंडे को ले जाने की कोशिश है। काशी और मथुरा भी इनके एजेंडे का एक हिस्सा है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जबलपुर शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3 दिवसीय जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की इनकी जो कार्यकारी मंडल की जो बैठक हो रही है, ये बैठक दरअसल उनके हिंदुत्व एजेंडा का एक विस्तार है और आरएसएस ये जो बैठक कर रहा है उस बैठक पे बहुत से मुद्दे हैं। जैसा कि अभी कुछ महीने पहले संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का बयान था कि अब हमको आगे किसी मंदिर मस्जिद विवाद को नहीं उठाना है और उसके बाद जबलपुर आते से ही उन्होंने अगले दिन 2 दिन पहले बयान दिया कि काशी और मथुरा भी हमारे एजेंडे में हैं। तो हमेशा संघ को एक अज्ञात शत्रु की जरूरत पड़ती है, उसको अपने वर्चस्व को, अपने वजूद को बनाए रखने के लिए। और यही कारण है कि अगर समाज में सब तरफ शांति और अमन आ जाएगा तो संघ की उपयोगिता और उपादेयता खत्म हो जाएगी। संघ को हमेशा एक शत्रु चाहिए है और उनके जो विचारक हैं या जिसको कह सकते हैं कि आरएसएस के जो रीढ़ थे, दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर, वो तो कह ही गए थे कि इस देश में जो है ईसाई, मुस्लिम और कम्युनिस्ट हमारे 3 शत्रु होंगे। लेकिन जिन शत्रुओं की उन्होंने बात नहीं की और जो एक हिडन एजेंडा था उनका, वो था इस देश के दलित आदिवासी। तो इनको दलित आदिवासियों को जब समरसता की बात आती है तो दलित आदिवासियों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन जब उनको साथ उत्पीड़न और भेदभाव की घटना होती है, आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से तेजी से मैला खिलाने की, मूत्र विसर्जन की घटनाएं बढ़ रही हैं, पैर धोके गंदे पानी पिलवाने की, उस पर संघ प्रमुख मौन है। उस पर संघ के कोई व्यक्ति सवाल जवाब नहीं करता है। जहां दलितों पे, आदिवासियों पे अत्याचार होता है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और आरएसएस या उनके आनुषंगिक संगठन उसको लेके कभी कोई पहल नहीं करते हैं। ये सीधे सीधे एक एजेंडा पे जा रहे हैं कि हमको इस देश को ब्राह्मण राष्ट्र कैसे बनाना है। ये हिंदू राष्ट्र की आड़ में दरअसल ये ब्राह्मण राष्ट्र ही बनाना चाहते हैं और ये जबलपुर को इन्होंने अपनी एक प्रयोगशाला बनाया हुआ है और इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। ये क्यों नहीं कहते कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है? क्या जिसका अपना कोई अलग से धर्म है, कोई संप्रदाय है, कोई पंथ है, तो क्या उसको भी आप हिंदू मान लोगे? और आपकी हिंदू की परिभाषा में सेकंड ग्रेड हिंदू या फर्स्ट ग्रेड हिंदू, इसकी बारे में भी आपको बाइफर्केशन करना होगा। क्या आप जिस सनातन की बात करते हो, जिस हिंदुत्व की बात करते हो, क्या वहां पे कोई भेदभाव नहीं है क्या? और आप समरसता की बात करते हो, हमें समरसता नहीं चाहिए है, हमें समानता चाहिए है, हमें समता चाहिए। जब समरसता की बात करते हैं तो आप सीधे सीधे यह मान लेते हैं कि जो व्यवस्था सनातन काल से चली आ रही है या जो व्यवस्था इनकी शुरू से चली आ रही है, जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था को ही यह सनातन व्यवस्था प्रकारांतर से कहते हैं और ये चाहते हैं कि जो ऊंचे पायदान पे है समाज के, वो ऊंचे पायदान पे रहे, जो नीचे पायदान पे है वो नीचे पायदान पे रहे और सभी लोग अपने अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। लेकिन कोई भी वर्गांतरण करने की, कोई भी धर्मांतरण करने की, कोई भी सीढ़ी ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करे। यही संघ का मूल एजेंडा है और उस एजेंडा को कैसे कट्टरता के साथ लागू किया जाए, उसी का मंथन करने के लिए आरएसएस ने ये अपनी बैठक आहूत की है। देवेश भाई, शताब्दी वर्ष 100 साल हो चुके हैं। संघ निश्चित है एक बड़ी सदस्य संख्या, स्वयं सेवकों की एक बड़ी
जो संख्या है उसके साथ है, तो निश्चित तौर पर वो अपने तरीके से कुछ न कुछ सरकार पे या सत्ता पे बने रहने के लिए, सत्ता को अपने हाथ में रखने के लिए कुछ प्रयोग करते हैं। अभी जिस तरीके से यहाँ पे देखने में आ रहा है कि कुटुंब प्रबोधन, गृह संपर्क अभियान और बहुत सारे उन्होंने अभी बातें की हैं, और इसके साथ में काशी और मथुरा के एजेंडे की भी बात की है। संघ को लेके लगातार कई सवाल उठते रहे हैं। आपको भीतर भी कुछ सवाल खड़े होते होंगे कि संघ ने अब इन 100 सालों में किस तरीके से, संघ प्रमुख क्यों केवल एक ही वर्ग के लोग बनते आए हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। दरअसल आरएसएस अपनी स्थापना से ही जातिवादी रहा है और जातिवादी वर्णवादी सोच ही संघ को पुष्पित पल्लवित कर रही है। ये सवाल अकेले मेरा नहीं है, ये देश के करोड़ों लोगों का ये सवाल है कि आरएसएस में हमेशा सरसंघ चालक चित्पावन ब्राह्मण ही क्यों बनते हैं। अगर हम अपवादों को, रज्जू बिया जैसों को छोड़ दें तो, कुप्पसी सुदर्शन को छोड़ दें तो, लेकिन आप ये देखें, चाहे उनके संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार का मामला हो, चाहे एमजी गोलवलकर का मामला हो, चाहे बाला साहब देवरस का मामला हो, चाहे मोहन भागवत का मामला हो, ये सारे के सारे चित्पावन ब्राह्मण ही उनके सरसंघ चालक रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हम एक डायवर्सिटी वाले समाज में रह रहे हैं, जहां विविधता की बात होती है, तो संघ आज भी विविधता के प्रयोग क्यों नहीं करना चाहता, प्रयोग करने से क्यों बचता है। आज भी संघ अपने शताब्दी वर्ष मना रहा है, उसकी स्थापना के 101 साल हो गए हैं, लेकिन कभी भी किसी दलित को, किसी आदिवासी को, किसी महिला को, किसी पिछड़े को सरसंघ चालक नहीं बनाया गया। अरे सरसंघ चालक तो जाने दीजिए आप, अखिल भारतीय इनकी प्रतिनिधि सभा, जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में संसदीय बोर्ड होता है, कांग्रेस में कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है, वैसे ही आरएसएस में जो है उनकी प्रतिनिधि सभा होती है। उस प्रतिनिधि सभा में भी शूद्र समाज का, यानी आज के एससी एसटी ओबीसी, अगर संवैधानिक भाषा में यदि हम कहें तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग का एक व्यक्ति भी नहीं है। ये सोचने वाली बात है। और ये जो बात करते हैं विविधता की, ये बात करते हैं देश को जोड़ने की, ये कैसे जोड़ सकते हैं देश को जिनका अपना कोई पंजीयन नहीं है, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिन्होंने आजादी के 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, जो ये कहते थे कि 3 रंग अशुभ होता है, और ये जो गुरु गोलवलकर ये कहते थे कि जब हमारे पास मनुस्मृति है तो हमको एक अलग संविधान की जरूरत क्यों है। तो जो इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, इस देश के तिरंगे को नहीं मानते हैं, इस देश की संसदीय व्यवस्था को नहीं मानते हैं, तो वह निश्चित रूप से वो अतीतजीवी लोग हैं, वो पुरातन व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। वो भले ही आज चूंकि जनता के हाथ में मतदान का अधिकार है और जनता सरकारें बनाने बिगाड़ने का दम रखती है, इसलिए ये मौके की नजाकत को भांपते हुए कह देते हैं कि आरक्षण रहना चाहिए जब तक समाज में समानता नहीं आ जाती, जब तक सभी लोगों का विकास नहीं हो जाता। लेकिन यही मोहन भागवत 2015 में बिहार चुनाव के समय कह रहे थे कि आरक्षण की जरूरत नहीं है, आरक्षण को खत्म हो जाना चाहिए, आरक्षण कुछ लोगों को पंगु बना रहा है। और आप ये देखिए कि इनके एमजी वैद्य जो हैं वो कहते हैं कि आरक्षण की अब हमें जरूरत नहीं है, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। अभी इनके सरकार जो है उनके द्वारा एक बयान आया कि हमको जो है संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना से जो है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा देना चाहिए। और बाद में जब उन्होंने देखा कि देश में उसका काफी विरोध होने लगा तो उन्होंने बोला कि मेरा अभिप्राय यह नहीं था, मेरा अभिप्राय यह था कि इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से संशोधन किया था उस संशोधन पे मैं कहना चाह रहा था। कहने का तात्पर्य यहां पे यह है कि आरएसएस वो ऑक्टोपस है जिसका मुंह कहां है, पूंछ कहां है, पता नहीं चलता है। यह जो चीज नहीं कहना चाहता वो अपने आनुषंगिक संगठनों के माध्यम से कहलवा देता है, लेकिन यह इसके आनुषंगिक संगठन भी वही कहते हैं जो वो ये चाहता है। यह इस देश की जो हमारी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की जो मूल भावना है उसको पूरी तरीके से निरादर करता है और ये चाहता है कि पूरे देश को एक रंग में देखना, जबकि यह देश बहुरंगी है। इस देश में सफेद भी है, इस देश में केसरिया भी है, इस देश में हरा भी है, लेकिन ये सबको पूरा केसरिया बाना पहना देना चाहते हैं। और यही है कि हम ही हम हैं तो हम क्या है, तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो। लेकिन ये जानना चाहते हैं, ये इस बात पर भरोसा करते हैं कि हम ही हम हो और हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हो। यही कारण है कि बीडी सावरकर की विचारधारा, गोलवलकर की विचारधारा पर चलने वाला संगठन इस देश की जो है बहुरंगी संस्कृति का हमेशा विरोध करता है। और ये हम अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि फांसीवाद हमेशा संस्कृति का चोला ओढ़ के आता है और आरएसएस हमेशा संस्कृति की बात करता है। ये कहता है कि हम एक सामाजिक संगठन है, हम एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन हर बयान इसके राजनीतिक होते हैं, हर मुद्दा इसका राजनीतिक होता है। और यही कारण है
कि बकायदा अपने अनुषंगिक संगठनों के माध्यम से यह पूरे पॉलिटिकल एजेंडा पे काम करता है। ये अभी जब मध्य प्रदेश में जो है नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार कांग्रेस के, उनके द्वारा यह कहा गया कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो इनके द्वारा उसका तीव्र विरोध किया गया। और अभी मोहन भागवत जी ने जलपुर प्रवास के दौरान यह कहा कि आदिवासियों के बीच में हमको घुसपैठ करना है और हमको उनको अपने में जोड़ना है। जी आदिवासियों को आदिवासी मानने को तैयार नहीं है, उनको वनवासी बोलते हैं। इनका एक आनुषंगिक संगठन चलता है वनवासी कल्याण आश्रम, जिसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि आदिवासियों की घर वापसी कैसे कराए, जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया है, जिन्होंने ईसाई धर्म या अन्य धर्म की शरण में चले गए हैं, उनको हम कैसे वापस लाएं, उनकी माली हालत कैसे सुधरे, उनको शिक्षा कैसे मिले, उनको समाज की मुख्यधारा में कैसे आए, इसका उनको उद्देश्य नहीं है। लेकिन वो आज भी छाल पत्र पहने रहे, आज भी वो ताम्र पत्र में ओढ़े रहे, आज भी जो है वो पूरी तरीके से जो है म्यूजियम की वस्तु बने रहे। यही संघ चाहता है, यही संघ की समरसता है और इसी समरसता का हम विरोध करते हैं। दोस्तों, बहुत से सवाल हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष की बात जब आती है तो कई सवाल खड़े होते हैं। उन सवालों में ये भी है कि आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमुख कोई दलित आदिवासी क्यों नहीं बना, और इसका जवाब निश्चित तौर पर देश भी जानना चाहता है और तमाम बौद्धिक स्तर पर भी इस पर बहस हो सकती है। आज की चर्चा यहीं तक। देवेश चौधरी जी, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत।